आप जो कुछ करते आए हैं वही कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो कुछ आपको मिलते आया है। अगर आप कुछ नया हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन के अंदर नई एक्टिविटीज का इजाफा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, कुछ बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, अच्छी आदतों को इख्तियार करना चाहते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं होते। आज मैं आपको 7 स्टेप्स बताना चाहता हूं कि जिसको फॉलो करके और जिस पर अमल करके बहुत आसानी के साथ आप अपने मकसद में और अपने फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। यकीन मानिए, हज़ारों और लाखों लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनाकर इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी फील्ड के अंदर ड्रामेटिकली कामयाबी और सक्सेस उन्होंने हासिल की है। तो फर्स्ट स्टेप है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, कि जो कुछ आप बनना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, ये बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसके अंदर आपको कोई डाउट ना हो, आपको यकीन हो कि मैं ये बनना चाहता हूं और ये मैं बनकर रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो ये क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। ये गोल नहीं है कि आप ये तय करें कि मैं अब दुबला होना चाहता हूं। ये ऐसा गोल क्लियर और स्पेसिफिक नहीं होता है। क्लियर और स्पेसिफिक गोल ऐसे होता है कि मेरा वज़न आज 100 kg है, 100 kg है और मैं अपने वेट को 70 kg करना चाहता हूं। ये गोल क्लियर और स्पेसिफिक हो गया। सेकंड एग्जांपल, आप ये चाहते हैं कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहता हूं, ये मेरा गोल है, तो ये गोल क्लियर और स्पेसिफिक नहीं हुआ। क्लियर और स्पेसिफिक गोल ये हुआ कि मैं हफ्ते में एक किताब को रीड करूंगा, मैं एक किताब का मुताला करूंगा, एक हफ्ते में एक किताब। ये गोल क्लियर और स्पेसिफिक हो गया। तो आप एग्जैक्टली तय कीजिए कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। आपका गोल और आपका टारगेट इतना क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए कि एक बच्चे को अगर आप समझाएं कि ये मेरा गोल और टारगेट है तो उस बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि जो कुछ आपका मकसद हो, आपका गोल हो, उसको आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। याद रखिए, ग्रेट रूल ऑफ सक्सेस ये है कि थिंक ऑन पेपर। जो गोल और जो मकसद को लिखा ना गया हो वो एक ख्वाब, तमन्ना और ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन वो गोल नहीं हो सकता है। एक बहुत अच्छा कॉल है कि जिस ख्वाब को लिख लिया गया हो और उसके लिए एक डेडलाइन तय कर दी गई हो तो वो ख्वाब अब गोल बन जाता है। गोल जब रिटन फॉर्म में होता है तो वो हमारे अंदर एक एनर्जी और एक्साइटमेंट पैदा करता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने गोल को हासिल करें। और उसका नुकसान ये है कि अगर हम अपने गोल को और अपने टारगेट को अगर नहीं लिखते हैं तो हम मिस डायरेक्शन का और कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल को लिख लेते हैं, और हालांकि उनका एजुकेशन, उनका टैलेंट और उनकी सलाहियतें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कि उन्होंने अपने गोल को लिख लिया है, उनकी प्रोडक्टिविटी में और उनकी एफिशिएंसी में 5 से 10 गुना जो है इजाफा हो जाता है। थर्ड स्टेप ये है कि सेट अ डेडलाइन, कि अपने गोल और अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन तय कीजिए। याद रखिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डेडलाइन को पसंद करता है। वो जब हम डेडलाइन तय करते हैं तो वो हमारे मेंटल पावर को एक्टिवेट करता है। अगर हम डेडलाइन नहीं तय करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तो हम अपने कामों को टालते रहते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम डेडलाइन तय करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको मोटिवेट करता है, हमको पुश करता है कि हम अपने काम को उसके वक्त पर मुकम्मल कर लें। बहुत सारे लोगों को एक मर्ज होता है कि वो आइडियलिज्म और परफेक्शन का शिकार होते हैं, यानी वो अपने काम को आइडियल और परफेक्ट बनाने के चक्कर में बहुत देर कर देते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग जब डेडलाइन तय करते हैं तो वो इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरी एक अहम बात यह है कि डेडलाइन अगर बहुत टाइट हो तो वो हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती है। मतलब ये है कि डेडलाइन करीब आ गई है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हमारा माइंड फिर क्रिएटिविटी जो है पैदा करता है और अपने कामों को बहुत जल्द अंजाम देने के लिए हमको आमादा करता है। देखिए कि जब हम गोल तय करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए उसको मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड करते हैं और हर टास्क के लिए हम एक सब डेडलाइन तय करते हैं, तो जब हम
उस टास्क को उस सब डेडलाइन पर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको एक एनर्जी मिलती है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टास्क को बहुत आसानी से कर लेते हैं और आखिरकार हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो सेट अ डेडलाइन। फोर्थ स्टेप ये है कि मेक अ लिस्ट। उन तमाम एक्टिविटीज़ की और उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी। उसमें यह होगा कि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं उसकी लिस्ट बनाइए, वो कौन से लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपको गोल को अचीव करने के रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी है, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्टेकल कौन कौन से, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको आप कैसे दूर करेंगे, उन पर आप कैसे काबू पाएंगे, उसके लिए एक्टिविटी तय कीजिए। और ये बात भी याद रखिए कि 80% जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, 80% रुकावटें हमारे अंदर की होती है, सिर्फ 20% जो रुकावटें होती हैं, 20% जो ऑब्स्टेकल होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, वो बाहर से होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाइए। और कोई एक आदत ऐसी होती है आमतौर पर हमारे अंदर, कोई एक आदत, एक ख़राब आदत जो हमको हमारे गोल से दूर करती है, तो उसको भी अपने लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी में शामिल कीजिए कि मुझे इस आदत को कैसे कंट्रोल करना है, इस आदत को अपने अंदर से कैसे ख़त्म करना है। इस स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आपको अपने लिस्ट के अंदर इस बात को भी शामिल करना पड़ेगा कि गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को रीच करने के लिए आपको कौन सी स्किल सीखना पड़ेगी, कौन सा नॉलेज आपको हासिल करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आप जो कुछ करते आए हैं वही कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो कुछ आपको मिलते आया है। अगर आप कुछ नया हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन के अंदर नई एक्टिविटीज़ का इजाफा करना पड़ेगा, नई स्किल का और नए नॉलेज का इजाफा करना पड़ेगा। पांचवी स्टेप है कि मेक अ प्लान। व्हाट इज प्लान? प्लान इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस। कि जो कुछ लिस्ट आपने कामों की बनाई है, एक्टिविटीज की बनाई है, फोर्थ स्टेप के अंदर आप उसको प्रायोरिटी और सीक्वेंस के बेसिस पर उसको ऑर्गेनाइज्ड कीजिए। आप ये डिसाइड कीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, लेस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, वो एक्टिविटी कौन सी है जो मुझे डेली करनी है ताकि मैं अपने गोल को अचीव करूं। याद रखिए, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। और दूसरी बात यह है कि इस 6P के फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर पीरियड प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। और ये रिसर्च ये बताती है कि वो 1 मिनट जो आप प्रॉपर प्लानिंग के लिए सर्व करते हैं, आपके एग्जीक्यूशन के 10 मिनट को ये सेव करता है। 6th स्टेप ये है कि टेक अ एक्शन। अब सब हो गया, आपने गोल डिसाइड कर लिया, उसके लिए डेडलाइन आपने तय कर दी, आपने एक अच्छा प्लान बना लिया, तो अब टेक अ एक्शन, एक्शन लीजिए। डू समथिंग, डू एनीथिंग। एक एवरेज और एक औसत दर्जे का प्लान जिसको एग्जीक्यूट किया गया हो, उस ब्रिलियंट प्लान से कई गुना बेहतर है जिस पर कोई अमल ना किया गया हो। जो कामयाब लोग होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो अपने प्लान पर फौरन से एक्शन लेते हैं। लेकिन आज आप जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का और मैनेजमेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, दे मेक्स द प्लान बट फेल टू एग्जीक्यूट। कि उनके प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। अक्सर मर्तबा हम अपने गोल और अपने प्लान में इसलिए सक्सेस नहीं होते हैं कि हम बहुत सारे डर और खदशात का शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जब एक्शन लूँगा तो कैसे होगा, मैं कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा। उर्दू का एक बहुत अच्छा शेर है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ और तोड़ देता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो अपने दिल से डर, खौफ को और खदशात को ख़त्म कीजिए। याद रखिए कि पहली स्टेप भी मुश्किल होती है। जब एक मरतबा जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो आगे का रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। तो अच्छी शुरुआत कीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। और लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि डू समथिंग डेली। कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपके गोल से करीब करता हो। ये क्या बात हुई कि आपका गोल तो बहुत बड़ा है लेकिन महीने और हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन आप उसको अचीव करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं। आप जानते हैं, दुनिया की कई सारी बुक्स जिसका वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर जिनका शुमार हुआ, उनके ऑथर सिर्फ रोज़ाना एक पैराग्राफ लिखते थे।
और एक पैराग्राफ डेली लिखते थे। और जब वो बुक मुकम्मल हुई और जब वो पब्लिश हुई तो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स के अंदर उसका शुमार हुआ। तो डू समथिंग डेली, रोजाना कुछ ना कुछ कीजिए। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का एक डिसीजन लेते हैं तो आपके स्पीड ऑफ गोल अकम्प्लिशमेंट के अंदर कई गुना इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, इन 7 स्टेप पर अमल कीजिए तो यकीनन आप अपने गोल के अंदर कामयाब होंगे, अपने मकसद के अंदर आपको कामयाबी हासिल होगी। शुक्रिया।